इस मॉड्यूल में हम एक जो लीडिंग मार्केट वन ऑफ द टॉप टूल है विच इज़ कॉल्ड टेब्लो, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये टूल क्या है, ये किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको इसमें है कि इसके स्टूडेंट वर्जन अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, और उसके बाद अपनी एनवायरनमेंट प्रिपेयर करके आप अपना जो कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद यू कैन लर्न अबाउट जो भी इसके ख़ास फीचर्स हैं। वन ऑफ द स्ट्रेंथ इज़ इसकी जो डेटा विजुलाइजेशन है। डेटा विजुलाइजेशन इज़ बेसिकली कि इसकी जो डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, वो कितने इंटरेक्टिव हैं, वो कितने पावरफुल है, कितने कलरफुल है। ऑब्जेक्टिव इन सब का यही है कि जो एंड यूज़र है, बिज़नेस यूज़र है, वो इमीडिएटली जो वो देखना चाहता है उसको वो चीज़ नज़र आए। और ये सिंपली इसको अचीव करने के लिए आपको वो जो सारे प्रोसेसेस हैं जो कि एज ए डेटा एनालिस्ट या डेटा डेवलपर आपने ऑलरेडी जिन पे काम किया है, ठीक है, तो ये आपको बड़ा अंडरस्टैंड करना। सिर्फ टूल की पावर है, टूल बड़ा कलरफुल है, उसके अंदर सारे चार्ट्स अवेलेबल है, बेशुमार डैशबोर्ड्स अवेलेबल है, लेकिन कैच इसमें यह है कि उसमें जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जो आपका ग्राफ एक पिक्चर है, तो जो भी वो आपकी पिक्चर बात करेगी दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय द बिजनेस, इट शुड बी मीनिंगफुल टू देम एंड इट शुड हेल्प देम टू मेक इमीडिएट डिसीजन। उसी के लिए फिर ये जो जैसे आप इस एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड में देख रहे हैं कि एक ही डैशबोर्ड में आपको मल्टीपल चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये भी एक टूल की स्ट्रेंथ होती है जो कि टेब्लो की एक वन ऑफ द मेजर या एक अच्छी चीज़ वो यही है कि इट प्रोवाइड यू बड़े पावरफुल डैशबोर्ड ये प्रोवाइड करता है। आप देखें इसमें आपके पास बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, और फिर उसमें जो स्टैक चार्ट्स हैं, पाई चार्ट है, प्लस आप इसमें टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। और दिस इज़ हाउ इट हेल्प यू नो के। और ये अगेन आई विल से कि ये आपका स्किल सेट ही ऐसी चीज़ है जो कि इसको रियली कैन बी क्या उसे कहते हैं कि ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, ताकि आप इसको इस तरह से डेवलप करें। और ये एनीवे दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स। हम बाकी टूल्स भी अगले जो हमारे कुछ मॉड्यूल्स हैं उनमें और टूल्स को भी डिस्कस करेंगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि जो मैंने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन है इन टूल्स में। अच्छा, अब इसकी जो अगेन एफिशिएंसी यही है। अब विजुअलाइजेशन तो एक चीज़ है, अब विजुअलाइजेशन के पीछे जो कुछ चीज़ें होनी चाहिए वो यही है कि इसकी परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ डेटा की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, डेटा की क्वालिटी भी है, उसकी जो अगर उसके अंदर डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा है, इंटीग्रेशन उसकी डिफरेंट जो कंपोनेंट से हो रही है, या विद इन डाटा वेयर उस डाटा के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी एक एंड टू एंड डाटा पाइपलाइन बनती है, दैट इज़ की टू दी परफॉर्मेंस। और ये जो परफॉर्मेंस के इश्यूज़ हैं, ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो काफ़ी आई मीन दीज आर फ्रीक्वेंट इश्यूज़। एप्लीकेशन जो है ये मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आजकल मोस्टली जो एप्लीकेशंस आ रही हैं दे आर रिस्पॉन्सिव। अगर अब उसको डेवलपमेंट को अगर हम एक साइड पे भी रख दें कि अगर वो नेटिवली मोबाइल ऐप पे डेवलप किए गए हैं या वो मोबाइल के लिए ऐप डेवलप की गई है, तो वो चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो गई है कि आप हाइब्रिड डेवलपमेंट करते हैं, और वो जो वेब एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्सिव होती हैं एंड दे कैन बी एक्सेस थ्रू एनी डिवाइस। इसे कहते हैं कि ये जो मेरी एप्लीकेशन है दिस इज़ रिस्पॉन्सिव एंड इट हैज़ मल्टी डिवाइस कैपेबिलिटी, कि आप इसको मोबाइल फ़ोन पे भी एक्सेस कर सकते हैं। आप उसको जैसे आपका आईपैड या डिफरेंट टैबलेट्स होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, एंड्रॉयड बेस आप इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं कि एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइसेस और एप्पल का जो है आपका जो प्लेटफॉर्म या जो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर भी आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जो आप अपने लैपटॉप्स पे और डेस्कटॉप्स पे वो तो कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ें बड़ा ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि कंज्यूमर साइड पे या यूज़र साइड पे मल्टी डिवाइस कैपेबिलिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, और ये आपको प्रोवाइड करता है टेब्लो। और फिर सपोर्ट बड़ा मैटर करती है, और इनकी जो सपोर्ट है दैट इज़ वेरी वेरी गुड। वी हैव प्रैक्टिकली यूज्ड इट फॉर वन ऑफ आवर क्लाइंट्स सम टाइम अगो, और उसमें हमें जब भी कोई इश्यू आया सपोर्ट में तो दे वर अवेलेबल ऑलवेज फॉर हेल्प। और फिर इनकी ये होता है कि ग्लोबल टीम्स होती हैं उसके लिए सपोर्ट के लिए,
ये नहीं है कि कंट्री वाइज भी होती है, बट मोस्टली अगर इनके अगर रीजनल, जैसे फ़र्ज़ करें एक एशिया पैसिफिक रीजन है या एक आपका यूरोप मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका का रीजन है या कोई और रीजन है आपका लैटिन अमेरिका का रीजन है, तो वहाँ पे इनकी रीजनल स्पोर्ट्स टीम होती हैं जो कि यूज़र्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। फिर इसका थोड़ा सा आपको ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आर्किटेक्चर के हर एप्लीकेशन में ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है जब आप उसको डिप्लॉय करते हैं, तो उसकी जो आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको होनी चाहिए। और हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर लेवल के आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, नॉट हार्डवेयर आर्किटेक्चर, क्योंकि इट कैन बी ऑन क्लाउड और मोस्टली आजकल ये जितनी एप्लीकेशंस हैं दे आर अवेलेबल ऑन क्लाउड, आइदर ऑन द प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड। तो वहाँ पे आपको ये इजीली ये जैसे प्लग एंड प्ले टाइप आपको पूरा सेटअप मिलता है कि आपने बस जाके अपना डाटा लोड करना, अपना काम शुरू कर देना। तो ये बड़ी आपको एडवांटेज है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या डाटा एज ए सर्विस की फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं बेस्ड ऑन दीज टूल्स। ये इसके फिर डिफरेंट जो एडवांटेजेस है वो भी आप देख सकते हैं, जो यूज़र फ्रेंडली है, और जो जितनी सारी मैंने बातें की हैं वो सारी अगर आप उनको रिकॉल करें और देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि दिस इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल टूल। अब इसके बाद एक जो लास्ट बट मे बी नॉट द लीस्ट, वो यही कि जो प्राइसिंग कंपैरिजन है उसका, जो कमर्शियल जो उसकी कैलकुलेशन है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि सम टाइम आप जो जस्ट बीइंग टेक्नोलॉजी सेवी किसी उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या कोई अच्छा हैवी टूल ले लेते हैं जो कि दैट इज़ नॉट रियली रिक्वायरमेंट ऑफ योर बिजनेस, उसमें फिर आपको ये देखना पड़ता है कि हम उतनी ही इन्वेस्टमेंट करें जितनी कि हमारे बिज़नेस की ज़रूरत है। तो इसलिए ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। और अलॉन्ग विद एवरीथिंग एल्स ये आपको देखना पड़ता है कि जी आपने जो भी सॉल्यूशन लेना है अपनी कंपनी के लिए, उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बाकी, और इसी टॉपिक में जब हम अगले टूल जो उनको स्टडी करेंगे तो आई विल टॉक मोर अबाउट दिस कि इसकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और जो उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होती है उसको किस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं।